अगर इससे कोई हारता है तो फिर वो आगे कभी नहीं बढ़ता। मैंने अपने जीवन में जो स्ट्रगल किया, ठीक है, इससे मैंने हमेशा एक विजय को हासिल किया। प्रेज द लॉर्ड। ये मैंने एक ही चीज सीखा, स्ट्रगल जीवन का सबसे बड़ा हिस्सा होना चाहिए, तभी हमें जय पाने में मजा आता है। अगर स्ट्रगल नहीं होगा तो जय नहीं मिलेगी। अगर आपको जयवंत होना है, बड़ा होना है, ठीक है, नाम को महान होना है, तो ये ध्यान में रखना, ये नहीं कहा है परमेश्वर ने कि विपत्ति नहीं आएगी, सबके जीवन में आएगी, सबके जीवन में होगा, मगर इससे भी आगे हमारे लिए परमेश्वर ने बहुत बड़ी बातें रखी है। हालेलुया। ये हमेशा ध्यान में रखना। इसीलिए जो मैंने सीखा, मैं हमेशा अपने उन जवानों को और हमारी कलीसिया के उन लोगों को मैं सिखाता हूँ। शुरुआत मेरे घर से हुई। मैं अपने घर से बहुत ज़्यादा ही स्ट्रगल हो रहा था, इतना कि वो रोज, महीने में नहीं या वर्ष में नहीं, रोज हो रहा था। एक दिन भी नहीं ऐसा जा रहा था कि मैं सताया नहीं जा रहा था। और ये भी अपने परिवार के द्वारा, अपने ही लोगों के द्वारा, अपने ही जाति भाइयों के द्वारा, फिर ये हमारे घर से, हमारे मोहल्ले के अंदर में जितने भी लोग थे उनके द्वारा भी मेरा विरोध किया जा रहा था। उस विरोध में मैं कैसे 4 साल तक स्ट्रगल करता रहा, वहाँ रहा, कैसे प्रार्थना करता रहा, आगे बढ़ा, ठीक है। बाद में मुझे लगा कि ये जो परिस्थितियां हैं, अगर मैं यहाँ से आगे नहीं बढ़ा तो शायद कहीं ऐसा न हो कि परमेश्वर की सामर्थ मेरे जीवन से चली जाए, या मैं प्रभु यीशु मसीह को छोड़ दूं, ऐसा मेरे जीवन में हो सकता है। इसीलिए मैंने एक दिन तय कर लिया, जब परिस्थितियां इतनी भयानक हो गई कि अब सोच लिया था कि अब नहीं रहना, इस माहौल से मुझे आगे बढ़ना पड़ेगा। मैं निकला, मैं नागपुर में आया। उस दिन घर के अंदर में थोड़ा वाद विवाद भी हो गया था, कुछ बाइबल को लेकर, कुछ आत्मिक बातों को लेकर, यीशु मसीह को लेकर। तो मैंने तय कर लिया कि चाहे कुछ भी हो जाए, मैं यीशु को जीवन में कभी नहीं छोड़ूंगा, चाहे कुछ भी हो जाए। मेरी जिंदगी का सबसे बड़ा पहला मकसद होगा, यीशु मसीह जो मुझे मिला है ना, मुझे उसको छोड़ना नहीं है, मुझे उसको लेके चलना है, चाहे मेरे जीवन में कुछ भी हो जाए। मैं जब अपना गांव छोड़ा और मैं नागपुर में गया, तब मुझे एक जहाँ पर एक बाइबल ट्रेनिंग होता है, वहाँ बाइबल ट्रेनिंग में मैं गया। वहाँ मैंने सोचा था कि कहाँ जाऊँ, क्या मैं अपनी माँ की तरफ जाऊँ, मामा की तरफ जाऊँ, मेरे परिवार की तरफ जाऊँ, कहाँ जाना चाहिए। मैंने सोच लिया कि कहीं पर भी नहीं जाना, क्योंकि मैं 2 दिन के लिए यहाँ रहकर फिर मुझे पीछे नहीं जाना है। मैंने सोच के निकला था कि अब मुझे पीछे नहीं देखना है, बस मुझे आगे देखना है। मैं वहाँ से निकला, सीधा बाइबल ट्रेनिंग में गया। वहाँ पे मैंने बात किया, सर मेरे पास कोई पैसा नहीं है आपके बाइबल को सीखने, मतलब बाइबल ट्रेनिंग लेने के लिए मेरे पास फीस भी नहीं है, मगर अगर आपके पास कुछ भी काम हो, अगर मेरे लायक कुछ भी काम हो, झाड़ू मारना हो, बाथरूम साफ करना हो, लैट्रिन साफ करना हो, तो मैं करने के लिए तैयार हूँ। आप प्लीज़ मुझे बाइबल ट्रेनिंग करने के लिए रखिए। उन्होंने बोला कि अच्छा है, एक बंदा तो मिल गया। मैं उस बाइबल ट्रेनिंग में ये सारे काम करने लगा। सुबह मॉर्निंग में उठता था, जिन्होंने फीस भरा था उनके लिए तो कोई प्रॉब्लम नहीं था, मगर जिन्होंने फीस नहीं भरा था, मैं रोज सुबह 4 साढ़े 4 बजे उठकर पूरे जितना भी ग्राउंड था, वो पूरे ग्राउंड को पूरा झाड़ू मार के, लैट्रिन बाथरूम जो भी थे वो साफ सफाई करके अपना नहा धो के बाइबल सीखने के लिए तैयार होता था। उसी पीरियड में वही एक समय है जहाँ पर परमेश्वर ने मुझे एक अलग मोड में लेकर गया। मैं जब प्रार्थना कर रहा था तो मैं पहले से प्रार्थना कर रहा था कि परमेश्वर मुझे मेरे लाइफ में एक अच्छी लाइफ पार्टनर देना, ठीक है ना। ये 25 साल को लिखा है ना, ये 25 साल की बात बता रहा। तो मैंने परमेश्वर से हमेशा कहा, प्रभु मेरे लाइफ में एक अच्छा लाइफ पार्टनर आने दीजिए, है ना। परमेश्वर के सामने मैं वो सब बातें रखा था। और एक दिन जब मैं प्रार्थना कर रहा था, तब परमेश्वर ने इसका जो चेहरा है, ठीक है, वो मेरे आंखों के सामने लाया। मैंने बोला यार ये चेहरा ये कहाँ देखा है मैंने।
अभी वहां पे कम से कम 200-300 लोग, लड़के लड़कियां सब है। अब इतने हम लोग ध्यान ना लड़के तरफ, क्योंकि इतना समय नहीं है कि लड़के लड़की की तरफ ध्यान दे, लड़के लड़के की तरफ इतना ध्यान दे, और ज़्यादा समय नहीं होता। मगर जब परमेश्वर ने मुझे बोला था कि ये तेरी पत्नी होगी, मतलब मुझे लगा था कि ये चेहरा मेरे सामने क्यों आ रहा है। मैं जब सुबह मैं बैठा था अपना काम करके, और ये मैडम, हमारी मैडम और उसकी जो सहेली है, जब वो दूसरी जगह पर, मतलब वो दूसरे हॉस्टल में रहती थी, वहां से वो आई। मैंने बोला इस लड़की को कहीं देखा है। मुझे वो जो रात में सपना देखा था वो भूल गया, और सुबह मैंने सोचा यार इस लड़की को मैंने कहीं देखा है। बाद में जब मैं दूसरे दिन प्रार्थना कर रहा था, सेम टू सेम ये चेहरा आया, और मैं समझ गया कि ये मेरी लाइफ पार्टनर बनने के लिए परमेश्वर मुझे देने जा रहा है। अब मेरे तरफ से ये कंफर्म हो गया कि ये कंफर्म हो चुका है। अभी मैडम की तरफ से कोई कंफर्मेशन नहीं था कि ये मुझे कंफर्म करे। जब आखिरी दिन था और इवेंट्स चल रहा था, लास्ट दिन था, तो ये अपना सब कुछ पैक करके अपनी बहन के साथ, है ना, उतर रही थी। वो सीढ़ियों के पास उतर ही रही थी, तो प्रभु ने कहा जा बोल दे, अभी चांस है, बोल। और मैं सीढ़ी के पास खड़ा हो गया, और मैंने एक ही इसको कहा, क्या तू मेरे मांस में की मांस और मेरी हड्डी में की हड्डी बनने के लिए तैयार है? उसने उस समय तो इनकार भी नहीं किया, और ना उसने कभी कोई ऐसी बात बोली। वो अपने घर में गई। शायद उसने बोला भी नहीं था कि मैं किसी लड़के को पसंद किया या किसी ने मुझे बोला, कुछ भी नहीं। इसमें अंदर में कुछ भी, किसी ने कुछ नहीं बोला। मैं दूसरे दिन उसके घर में जाके पहुंच गया। मैंने घर ढूंढ लिया। मैंने बोला कुछ हो, परमेश्वर ने जो बोला है ना, परमेश्वर कभी गलत नहीं हो सकता। ये शादी, ये लड़की जो है वो मेरे लिए ब्याह जाएगी। हालेलुया। मैं उसके घर में गया। इसने अपने मम्मी से, पापा से, किसी से बात भी नहीं किया था, और बात भी नहीं छेड़ा था। जैसा ही इसके घर में पहला कदम रखा, ये सरप्राइज हो गई। ये आदमी यार कैसे खड़ा हो गया मेरे सामने, ठीक है। फिर उसने शायद अंदर में बोला होगा। फिर मैंने इनके लिए प्रार्थना किया, परिवार के लिए प्रार्थना किया, और परमेश्वर ने उस प्रार्थना में मेरी सास जो है उनका मन खोला। उन्होंने निश्चय किया कि अब उस समय में आप सोचिए कि मेरे पास उस समय नौकरी भी नहीं थी, 1 रुपये का ढेरा भी कमा नहीं कर रहा था। आप सोचोगे कि अरे आप कमाई भी नहीं कर रहे थे, कुछ भी नहीं, तभी लड़की देखने के लिए गए। हाँ, मैं गया, मगर ये चीज है कि मुझे इतना विश्वास था कि मैं जिसके पीछे चल रहा हो वो मुझे अनसक्सेस कभी नहीं करेगा। वो मुझे आगे बढ़ाएगा, और मुझे जीवन में सब कुछ करने देगा। मैं आपको सच कहता हूँ, परमेश्वर के ऊपर निर्भर होकर मैं आगे बढ़ा, और कुछ समय के बाद में शादी का प्रस्ताव शुरू हुआ। शादी की बातें चालू हो गई, ठीक है। अब उस समय में, अब मेरे परिवार के अंदर में जो लोग थे वो सब लोग ब्राह्मण परिवार के थे, ठीक है, भट्ट थे। अब हमारे लिए शादी ब्याह थोड़ा अलग टाइप का होता है, मगर कोई बात नहीं, ठीक है। एक मिनट बेटा, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। तो शादी का प्रस्ताव शुरू हुआ, मगर बात आती है पैसे की। पैसे कहाँ से आएंगे? शादी तो ठीक है, अभी शादी करना है। अब लड़की वालों के पास भी पैसा नहीं है, और मेरे पास भी पैसा नहीं है, क्योंकि उस समय मेरी जो सैलरी थी, जब पहली नौकरी मिली तो मेरी पहली सैलरी थी 1200 रुपये। 1200 रुपये की सैलरी थी, वो मेरी नौकरी लगी थी। और मैंने 1200 रुपये कमाने के बाद में मैंने सोचा कि मुझे शादी करना है। आप मुझे देख रहे होंगे कि यार कैसे हो सकता है। कई सारे लोग पहले सेटल होते, घर लेते, बहुत वो अभी आजकल लड़कियां बोलते हैं कि पहले घर चाहिए, सब कुछ चाहिए, बराबर सेटल होना चाहिए, तब जाके हम अपनी बेटी की शादी करेंगे। आप सोचो कि हमारी शादी ऐसे इसमें हुई, क्या मेरे पास नौकरी भी नहीं थी, ठीक है, और जब नौकरी मिली तो केवल 1200 रुपये की मिली। मगर हमने जीवन की शुरुआत किया। जब हमारी शादी हुई तब 500 रुपया साहब ने बढ़ाया था। तो मेरी शादी का जब शादी हुई तब मेरा 1700 रुपया मेरा पगार हो गया था। उसमें मुझे 700 रुपये किराना देना है, और बाकी खर्चे मुझे चलाने हैं। उस पीरियड में मैं ऑफिस में काम धाम करता था, आता जाता था,
मगर मेरे अंदर में एक जुनून था कि मैं कर क्या रहा हूँ, मुझे प्रभु की और सेवा करनी है। ये मैं इस ऑफिस में जा रहा हूँ, आ रहा हूँ, मगर मुझे अंदर से लग रहा है कि मैं कुछ भी नहीं कर रहा अपने प्रभु के लिए, क्योंकि जिसके लिए मैं निकला हूँ उसके लिए मैं कुछ भी नहीं कर रहा हूँ। मेरे पास में एक छोटी सी मोपेड लूना थी जो किसी ने मुझे गिफ्ट में दिया था। मैं उसी के द्वारा जहाँ जहाँ जाता था प्रभु की सेवा करता था। कई गांव में गया, गांव में सेवकाई शुरू किया, गांव में परमेश्वर ने प्रचार करने के लिए मदद किया और सेवकाई क्षेत्र को बढ़ाने में मदद किया। सेवा वहां पे बढ़ी, बहुत सारे चर्चेस को शुरू करने में परमेश्वर ने मदद किया। शुरुआत से वो था मेरे अंदर में था कि मैं प्रभु के लिए कुछ करना चाहता है, मैं प्रभु के लिए कुछ करना चाहता हूँ, ठीक है ना। मगर परिस्थिति ऐसा आया कि 5 साल होने के बाद, जब हमारे 5 साल हो गए हमारी शादी को, एकदम से अचानक वो जो जिसके साथ मैं काम कर रहा था उन्होंने मुझे तुरंत, रात में मैं पूरा दिन भर काम किया और उस रात में 8 बजे के दरमियान उन्होंने मुझसे बातें किया। मुझे बोला कि शेखर एक बात आपसे करनी है। बोला बोलिए सर। बोला कि कल हम लोग यहाँ नहीं हैं, हम लोग MP जा रहे हैं। बोला ओके कोई बात नहीं, मैं देख लूँगा घर, आप जाइए। बोला कि नहीं, ये आज आपका आखिरी दिन है, आज का दिन आपका आखिरी दिन है। 1700 की नौकरी थी और उन्होंने 1700 की नौकरी में उन्होंने ये कहा आज का आपका आखिरी दिन है। मैं जैसा ही उस बात को लेकर निकला, बाहर आया, मेरे पास एक वचन आया, मत डर, मैं तेरे साथ हूं, इधर उधर मत था, मैं तेरा परमेश्वर। वो जो बात मेरे दिल में घर कर गई। मैं बोला कोई बात नहीं, कोई मेरे साथ हो या ना हो, मगर जहां से मैं निकला उस समय से परमेश्वर मेरे साथ है और आज भी खुदा मेरे साथ खड़ा रहेगा। मैं 1700 की नौकरी चली गई, मेरे पास उनका जो कुछ भी दिया था मैंने सब वापस कर दिया। अब मैं 1 महीना तक, अब मुझे समझ में नहीं आ रहा कि मैं बच्ची को पालूं कैसे। 2.5 साल की, 1.5 साल की बेटी है। अब 1.5-2 साल की बेटी को पालना, दूध का उसका सब कुछ खर्चा, जिस 1700 के दौरान जो चल रहा था वो सब बंद हो गया। अब हम केवल परमेश्वर के भरोसे ही काम कर रहे थे और कुछ भी नहीं। मगर उसी पीरियड में एक ऐसी बात, जब मैं अपनी सास के तरफ फोन करने के लिए गया और फोन, वहां पे मैंने नौकरी देखा मगर नौकरी मिल ही नहीं थी। कोई बोल रहा 800 देंगे, कोई बोल रहा 500 देंगे। अरे महीने का 500 रुपया 700 रुपये में क्या होने वाला है, नहीं होना। तो वहां से हम लोग, मेरे को एक यहाँ पे इश्तिहार निकला कि यहाँ पे बहुत सारे लड़के लड़कियां चाहिए, दमन, सिलवासा, वापी, बहुत लड़के लड़कियां चाहिए। मैंने बोला लड़की तो है मेरे पास, ऐसी लड़की है जिसने डिप्लोमा किया है, इंजीनियरिंग किया है। मैं तो ऐसा ही हूँ, है ना, ग्रेजुएशन आदमी हूँ। मेरे को मिले या ना मिले, मगर मेरी बीवी के लिए मैंने फोन किया। अरे बोला कि बहुत लड़के लड़के मिलते, बहुत सारे, आ जाओ आ जाओ। अब वो उसको मैं बार बार फोन कर रहा हूँ, वो जाने का नाम ही नहीं ले रहा है। ठीक है, उसने मुझे कुछ पैसा मांगा। मैंने बोला भाई मेरे पास पैसा तो नहीं है, मगर कोशिश करूंगा कहीं ना कैसे, कुछ ना कुछ कोशिश करूंगा। कोशिश कहाँ से करेगा, ठीक है। यहाँ तक कि मैंने अपने नागपुर में होते हुए सिक्योरिटी की नौकरी, 3,000 की सिक्योरिटी की नौकरी भी करने के लिए तैयार हो गया। और एक व्यक्ति को मैंने 3,000 रुपये मेरे पास पड़ा था, वो 3,000 रुपये दिया ताकि मुझे सिक्योरिटी की नौकरी मिले। ये नौकरी करने के लिए भी तैयार था, मगर वो भी उसने पैसा लिया, कल आना परसों आना करके उसने भी मेरा 3,000 रुपये ले लिया और वो सिक्योरिटी की नौकरी भी नहीं मिली। देखो यहाँ से मेरी जर्नी शुरू होती है। फिर हमारी शादी हो गई। शादी के बाद में मैंने जब फ़ोन करने के लिए गया तो वहाँ पे इश्तिहार में जब मैंने दमन, सिलवासा या देखा, तब उस भाई के साथ में मैं यहाँ आया। मुझे लगा कि बस उसने मुझे ऐसा बताया, अरे कोई भी कंपनी में खड़े हो जाओ, आप तो फट ले लेंगे, कुछ टेंशन नहीं, इंटरव्यू भी नहीं होगा, बहुत लड़के चाहिए। मैं सोचा आपको तो जल्दी जल्दी नौकरी मिल जाएगी, फटाफट हमारा 2-3 हज़ार रुपया मिल जाएगा, हम लोग काम चालू करेंगे। मगर जब मैं यहाँ आया मुझे पता चल गया नौकरी क्या चीज होती है। बहुत स्ट्रगल करना पड़ा। 15 दिन हो गया मुझे नौकरी नहीं मिल रही थी। मैं रात में 12-1 बजे के दरमियान अपने बिस्तर से उठा और रोने लगा, परमेश्वर मैं एक छोटी सी बेटी को
छोड़कर यहाँ आया हो, आप मेरे लिए कुछ कीजिए। और जब वो समय, वो दिन के जो आखिरी आंसू थे, मुझे पता है शायद आप लोग वहाँ पे सिद्धार्थ कॉम्प्लेक्स आपने देखा होगा। सिद्धार्थ कॉम्प्लेक्स से बाजू में एक क्रिश्चियन का घर था, वो क्रिश्चियन लोगों का घर है, उसके ऊपर में एक मैडम रहती थी, उसके घर में हम लोग किराए से रहते। वो मेरा आखिरी आंसू बहाने का दिन था, और वो आंसू उसके बाद परमेश्वर ने मुझे कभी भी आंसू बहने नहीं दिया। आमीन, हालेलुया। तो वहां से हमारी जर्नी एक अद्भुत तरीके से शुरू हुई। फिर धीरे धीरे हम लोग एक चर्च से दूसरे चर्च में, मुझे फिर कहीं पर पसंद नहीं आने लगा, कहीं पर पसंद आने लगा। ठीक है, मैं कहने लगा, मगर एक दिन ऐसा मोड़ आया कि हमें परमेश्वर ने दर्शन दिया, और दर्शनों के साथ में परमेश्वर की सेवा करने का मौका दिया। कुछ 2-3 लोग हमारे साथ आए, फिर धीरे धीरे सेवकाएं बढ़ने लगी। फिर और प्रभु के प्रति, फिर अपने काम के साथ साथ परमेश्वर ने अच्छे से अच्छी जगह पर नौकरी करने के लिए मदद किया। तो ये देखो, मेरे जीवन में मैं कभी सोचता हूँ कि यार ये सपना है, मगर नहीं, ये परमेश्वर का हकीकत है। ये मेरी ओर से कुछ नहीं है, मगर मेरे जीवन में जो कुछ भी आज, जो कुछ भी है, चाहे आप ये जो देख रहे हो, या मेरा घर देख रहे हो, मेरे बच्चे देख रहे हो, मेरा परिवार, ये लोग देख रहे हो, ये सब मेरे लिए एक सपना है, मगर ये परमेश्वर के लिए एक हकीकत है। आमीन, हालेलुया। तो ये परमेश्वर, शायद हमारे जीवन में ये सपने हो सकते, मगर परमेश्वर एक हकीकत के अंदर में बदलता है। हालेलुया। और परमेश्वर ने ये चर्च बनाने के लिए मदद किया, सब बातों में आपके साथ मुलाकात होने में मदद किया। आज मुझे लगता था कि सिल्वासा के अंदर में शायद कोई मुझे जानते या नहीं जानते होंगे, मगर आज मेरे पास बहुत सारा परिवार है, बहुत सारे बच्चे हैं, आत्मिक बहुत सारे बच्चे हैं, प्रेज द लॉर्ड। और एक एक करके और बच्चे इस कलीसिया के अंदर में जन्म होते जा रहे हैं। आमीन। और इस साल का हमारा टारगेट 1000 आत्माओं का टारगेट है, 1000 बच्चों का टारगेट है, और मुझे विश्वास है हमारा परमेश्वर इसको पूरा भी करेगा। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, आमीन, प्रेज गॉड। यही मेरी सेवकाई की यात्रा है, और यहाँ तक मैं आया 25 साल हो गया। परमेश्वर ने हमारी मदद किया इन सब 25 सालों में। जो जर्नी, देखो मैं यही बोल रहा, शुरुआत में बोला, जीवन में ये सब चीज़ें चलता है, मगर कोई बात नहीं, ये जीवन का हिस्सा है, इसे कभी घबराना नहीं, डरो न, डरना नहीं, आगे बढ़ो। आगे आपके लिए परमेश्वर ने बड़ा दरवाजा ओपन करके रखा है। हालेलुया, बहुत बड़ा दरवाजा है, और मुझे विश्वास है कि जीवन में ये चलता रहता है। बुखार, सर्दी, खांसी आता है, मगर चंगाई भी आती है ना, आशीषें आती, तकलीफ आती है तो आशीष भी आती है, रास्ते ओपन करते। आमीन, हालेलुया। तो जो कुछ भी आज हमारे पास है, हमारे पास वो भी है जो हमने कमाया नहीं होगा, उससे बढ़कर परमेश्वर ने हमारे लिए दिया है। प्रेज गॉड। प्रभु आप सभी को आशीष दे।